अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद दे देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और अच्छा है तो फिर बुरा भी समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं ही करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करने वाला हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया हो उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है, वह श्रेष्ठ है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को ना भूलें। पूर्ण लगन के साथ अपने कार्य करो, लेकिन उसके लिए फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी ना समझें और कभी भी अपने कर्तव्य को ना करने के प्रति आसक्त ना हो। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करना कोई पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसकी बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता हो उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता हूँ। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लगता है, यही सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परातत्परता में विलीन हो जाता है।
अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त भी कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। धन्यवाद।